आप सभी का देख रहे हैं आप लाख टके की बात। मैं हूं आस्था कौशिक और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर संगठन मंत्री सुनील बंसल, चुनाव प्रबंधन टीम के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ये मुलाकात होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर न्यूज 18 आपको दे रहा है कि किस तरीके से परिणामों के बाद यहां पर हलचल तेज हो गई है। और अब आपको एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि आज गुजरात दौरे पर हैं, वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नतीजे जैसे ही उत्तर प्रदेश में आए, जीत का ऐलान हुआ और उसके बाद वो सीधे गुजरात पहुंचे। आपको बता दें, साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज एक भव्य रोड शो जो है वो गुजरात में किया गया और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपनी माताजी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस खबर से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और आगरा ग्रामीण से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बेबी रानी मौर्य को जीत की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। करीब 70,000 के बड़े मार्जिन से बेबी रानी मौर्य ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव में हराया। इस दौरान न्यूज 18 ने बेबी रानी मौर्य से आगे की रणनीति पर बातचीत की है। अखिलेश यादव चुनाव से पहले कहते थे हम सरकार बना रहे हैं, हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हमें अपनी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा था। जितने काम उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं, हमें भरोसा था कि सरकार हमारी आएगी। बुलडोजर को लेकर चुनाव में काफ़ी चर्चा रही थी, इस बार भी ये बुलडोजर का काम जारी रहेगा? अगर कोई गलत काम करेगा तो बुलडोजर का काम जारी रहेगा। अब उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी में और मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर क्या कहेंगे? अब नई सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। आपका नाम डिप्टी सीएम के लिए भी चर्चा में आ रहा है, उसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। आपको जानकारी नहीं। तो क्या कहना चाहती हैं आप आगरा की ग्रामीण की जनता से, प्रदेश की जनता से क्या? मैं अपनी ग्रामीण की सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतर सकूं। उन्हें जो भी मेरी सी अपेक्षाएं, जो मैं उनके कार्य कर सकूं, जो उनके विकास कार्य कुछ अधूरे रह गए हों, कुछ नए करने होंगे, वो मैं सब पूरे करूँगा। सोनभद्र के दुद्दी विधानसभा से बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की ताप पर नाच गाकर जीत का जश्न मनाया है। म्योरपुर में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रामदुलार गौड़ ने समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस दौरान बुलडोजर बाबा के गाने पर समर्थक जमकर झूमते नजर आए। उधर 2022 के चुनाव में बीजेपी की रैलियों में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा, तो अब बीजेपी की जीत के बाद भी समर्थक जो जश्न मना रहे हैं उसमें भी बुलडोजर ही बुलडोजर छाया हुआ है। रायबरेली के महाराजगंज कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के साथ जीत का जश्न मनाया। समर्थकों ने कहा कि बाबा का ये बुलडोजर माफियाओं को डराता रहेगा तो विकास को आगे बढ़ाता रहेगा। उधर गोरखपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैली निकालकर जीत का जश्न मनाया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोरक्षपीठ पहुंचकर मंदिर के दर्शन किए और जीत की खुशी का इजहार किया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर को लेकर के चुनावी माहौल तो लगातार बना हुआ था, लेकिन अब यहां पर एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मिला है, उसके बाद यहां पर जीत का जश्न भी बुलडोजर के साथ मनाया जा रहा है। आस्था जी हाँ, बिल्कुल। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर गैरेज में होगा या फिर स्टीयरिंग बदल भी सकता है, लेकिन दावा भाजपा का सही साबित हुआ। सरकार बनी और अब कार्यकर्ता उसी बुलडोजर को विकास और सुशासन का सिंबल मानते हुए जश्न मना रहे हैं। तो अब आपको बुलडोजर जश्न की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर्स के ऊपर बैठ करके ये जश्न मना रहे हैं। चुनावी गाने चल रहे हैं, हाथ में भाजपा के झंडे हैं और बुलडोजर्स पर लदे हुए
भगवा वस्त्र पहने हुए कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। सोनभद्र से लेकर रायबरेली और गोरखपुर तक की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। वही बुलडोजर जो चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी सभा में भी नजर आने लगा था, तब से जब से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहकर तंज कसा था, लेकिन वही अब कैंपेन का हिस्सा बना और अब जीत का सिंबल भी बन गया। बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय के डीन को गोली मारने की वारदात सामने आई है। कार सवार बदमाश कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डीन राजवीर सिंह को गोली मारकर फरार हो गए। डीन की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरदोई के सुरसा इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 ट्रक और 45 गोवंश को भी बरामद कर लिया है। दरअसल मुखबिर की सूचना मिली थी और उसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी। इन तस्करों पर वो रेड करने पहुंची, तभी बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पकड़े गए बदमाश गोवंश की बिहार और पश्चिम बंगाल में तस्करी किया करते थे। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। दिल्ली और रामपुर से संबंधित बताए जा रहे हैं ये बदमाश बंगाल से लेकर बिहार में ये गोवंश की तस्करी किया करते थे। थाना सुरसा में वहां पर 2 संदिग्ध ट्रक दिखाई पड़े और रुकने पर उनमें से एक के द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस बल द्वारा चतुराई से उनको घेर कर पकड़ा गया। तो 2 व्यक्ति इसमें, एक दिल्ली का रहने वाला, एक रामपुर का रहने वाला पकड़ में आए। ये मकबूल और खलील और 2-3 व्यक्ति इसमें, 3-4 व्यक्ति इसमें फरार हो गए हैं। सहारनपुर के देवबंद में जेलर पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल किए गए तमंचे भी बरामद किए हैं। तीनों आरोपी रनखंडी और जखवाली के रहने वाले हैं। दरअसल जेलर पर देवबंद के उपकारागार के अंदर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी थी। जेलर ने पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान को बचाया। उधर मऊ के सराय लखनशी इलाके के ताजोपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच में मारपीट हो गई और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग हैं जो घायल हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर जिला हॉस्पिटल में 2 भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और मारपीट हो गई। इमरजेंसी वार्ड में जंग का अखाड़ा बन गया। घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क पर पत्थरबाजी हुई और वहां पर के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। खबर आगरा से। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना न्यू आगरा इलाके की बताई जा रही है, जहां दयालबाग इलाके में मामूली कहासुनी के बाद इन छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों के 2 गुट में जबरदस्त लड़ाई हुई। बीच सड़क पर यह मारपीट यूं ही चलती रही। किसी कारणवश ये दोनों गुट आमने सामने आ गए और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे को इन्होंने सड़क पर पीटा। आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी के पिपरी में एक बार फिर ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें उनसे अपने 2 दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल युवक ने ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम में एक बड़ी रकम गंवा दी थी, जिससे बाद उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसने दोस्तों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम खेलने को मजबूर करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बिजनौर के अफजलगढ़ में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जिससे खेत में काम कर रहे किसान मौके से भाग खड़े हुए। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। दूसरी खबर कानपुर से है, जहां सचेंडी इलाके में एक खेत में तेंदुए का शव पड़ा हुआ मिला है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अब बात हो मथुरा की, होली की। जी हां, मथुरा में होली का खुमार पूरी तरह से चढ़ने लगा है। होली की शुरुआत भी हो गई है।
बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डू की होली खेलने के साथ ही कान्हा की नगरी होली के उमंग में डूब गई है। गुरुवार को जहां बरसाना में लड्डू की होली खेली गई, वहीं आज लट्ठमार होली खेली गई। इस होली में नंदगांव के होरियारों को न्योता दिया गया था। भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे के संग होली खेली। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण बरसाने होली खेलने आए थे तो बरसने वालों ने उन्हें इसी जगह आराम कराया था और उनकी सेवा की थी। बरसाना की इस अनोखी लट्ठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और राधा और कृष्ण की प्रेम स्वरूप होली का लुत्फ उठाते हैं। बरसाना की जो लट्ठामार होती है, विश्व प्रसिद्ध जो लट्ठामार होली है, उसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है। और बरसाना के जो हुरियारे हैं वो नंदगांव से आए जो हुरियारे हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसा रही हैं। तो नंदगांव के हुरियारे जो है अपनी ढाल, जो पारंपरिक ढाल है जो विशेष रूप से तैयार की जाती है, उस ढाल के माध्यम से अपना बचाव कर रहे हैं। मान्यता है कि यह जो बरसाना और नंदगांव के बीच में जो होली होती है, ये राजा कृष्ण के समय से खेली जा रही है, द्वापर काल से होली खेली जा रही है। और इस होली को पारंपरिक रूप में इस जो बरसाना के लोग बाग हैं और नंदगांव के लोग बाग हैं वो मनाते हैं। इस होली का अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि यह होली भगवान राजा कृष्ण के साथ होती है और इस होली में लाठियों से जो रस निकलता है वो प्रेम का होता है। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, इस होली का आनंद लेते हैं। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। तो होली पर्व की शुरुआत अभी से हो गई है और रंग गुलाल की तस्वीरें सामने आ रही है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।